हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू स्टडी। दोस्तों, अगर आप झारखंड में टीजीटी या पीजीटी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तीनों टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक पीजीटी का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। इसको लेके शिक्षा मंत्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है, उनका एक स्टेटमेंट आया हुआ है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरा चीज बताएंगे कि टीजीटी एग्जाम कब तक होने का चांसेस है एवं टीजीटी एग्जाम का सिलेबस को हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। इस वीडियो में कौन सा विषय में कौन कौन सा चैप्टर आपको कवर करना है उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, बिल्कुल स्किप मत करना। टीजीटी का सिलेबस के बारे में चैप्टर वाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे कि कब तक एग्जाम होने का चांसेस है। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीजीटी और पीजीटी में आप एक अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइड कैसे करोगे, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। क्योंकि मार्केट में 5 से 10 हज़ार रुपया लिया जा रहा है टीजीटी और पीजीटी के नाम पे, उसको भी क्या करना है आपको मैं बताऊंगा। बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, इस वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं देने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं कि आपका झारखंड टीजीटी और पीजीटी का तैयारी आप कैसे करोगे कि जिससे आप एक अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइड कर सकते हो। देखो, कोई भी एग्जाम, दुनिया में कोई भी एग्जाम अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइंग करने का सबसे रामबाण तरीका क्या है कि उसका प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है वो आपको सारा जानना जरूरी है। अभी बदकिस्मती से, मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा जगह पे आप पैदा हुए हो झारखंड में हम लोगों का कि जहां पे एग्जाम अभी तक ज़्यादा नहीं हुआ है। मतलब अगर आप देख लोगे कि लास्ट 20 साल में कितना बार एग्जाम हुआ है टीजीटी और पीजीटी का, कि जिसका आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पे कितना क्वेश्चंस रहेगा, काउंटेबल क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि एग्जाम ही काउंटेबल हुआ है। अगर गिना चुना एग्जाम ही हुआ है तो गिना चुना क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको पढ़ना क्या है, पूरा पैन इंडिया में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस होता है, कोई भी स्टेट का, मान लीजिए आपका यूपी का हो, आपका वेस्ट बंगाल का हो, वटेवर कहीं का भी, टीजीटी और पीजीटी का जो एग्जाम होता है उसका जो सिलेबस रहता है वो 85% सेम रहता है पूरा हर एक स्टेट में। तो पूरा स्टेट में, पूरा इंडिया में आज तक जितना टीजीटी और पीजीटी एग्जाम हुआ है, सारे का क्वेश्चन पेपर आपको जानना जरूरी है। इसीलिए आपके लिए मैं एक स्टडी मटेरियल्स लाया हूं जहां पे आपको पूरा इंडिया में, इंक्लूडिंग झारखंड, पूरा इंडिया में आज तक जितना टीजीटी और पीजीटी, अगर आप टीजीटी एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए अलग है, पीजीटी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो आपके लिए अलग है। टीजीटी और पीजीटी का आपको 1000 प्लस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको नोट्स मिलेगा। ये चैप्टर वाइज नोट्स नहीं है, लेकिन चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेगा और उस क्वेश्चंस का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि वो क्वेश्चन का आंसर वो क्यों है। उससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी है, डी क्यों है, उसका एक्सप्लेन करके रहेगा वहां पे। हर एक सब्जेक्ट का 1000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेगा। साथ में आपको हम देने वाले हैं झारखंड जेएसएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि आप जानते हो चाहे आप टीजीटी एग्जाम दोगे चाहे आप पीजीटी एग्जाम देने वाले हो, वहां पे आपका जीके रहेगा। तो झारखंड का कंप्लीट जीके और 1000 स्टडी मटेरियल्स, मतलब क्वेश्चंस पेपर और उसका एक्सप्लेनेशन का हम आपको नोट्स देंगे। नोट्स आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको एक बहुत ही मिनिमम मैं फी रखा हूं 199 रुपीज आपको पे करना है मुझे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6205600622। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए और आपको 199 रुपीज आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उससे क्या होगा, हम आपको इंस्टेंट, मतलब तुरंत झारखंड का कंप्लीट जीके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इंस्टेंट। और साथ में आपका जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, व्हाटएवर आपका जो सब्जेक्ट है, उस ग्रुप में हम आपको ऐड करेंगे और उस ग्रुप में हम आपको डे बाय डे हम आपको कंटिन्यूअसली हम आपको क्वेश्चंस देते रहेंगे और उसका आंसर देते रहेंगे।
क्वेश्चन आंसर कहां से कलेक्टेड है? पैन इंडिया में, पूरा इंडिया में जितना भी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चंस मिलेगा और उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। दोस्तों आपको मार्केट में इस टाइप का किताब मिल जाएगा, लेकिन उस किताब का जो दाम है वो 700 रुपीज़ है। पूरा इंडिया का टीजीटी और पीजीटी का क्वेश्चन पेपर अगर आप लेना चाहते हो उसका किताब का दाम है 700 रुपया। और झारखंड का जीके एक अच्छा किताब अगर आप लेने जाओगे तो मिनिमम 200 रुपीज़ लगेगा, यानी कि आपका 900 के जगह में हम आपको ओनली 199 रुपीज़ में सारे कंटेंट आपको देने वाले हैं, क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स मेरे से झारखंड का JTET का 1 to 5 और 6 to 8 का नोट्स लेके अपना बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको एक अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइड करना है टीजीटी और पीजीटी तो मेरा इस व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कीजिए और स्टडी मटेरियल्स लीजिए। सेकेंडली हम अभी आते हैं आपका पीजीटी का। ये स्टेटमेंट आज का है, आज का न्यूज़पेपर में है, जहां पे अपना शिक्षा मंत्री ने ये बताए हैं कि आप भी जानते हो कि जो नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी आपको इस टॉपिक में बता चुका हूं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी आ रहा है, इसका डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूं, प्लेलिस्ट में है, जाके देख लेना। वहां पे कुछ विषय छूटा हुआ था जिसको लेके बहुत आंदोलन हुआ है ना, ट्विटर पे भी कैंपेन चला, जिसको गवर्नमेंट ने नोटिस किया और जिस विषय में छूटा हुआ था उस विषय के बारे में, उस विषय में वैकेंसी फिर से लाया जा रहा है और उस विषय में क्या हो रहा है, पद सृजन हो रहा है, मतलब क्रिएट हो रहा है वैकेंसी। इसी का ही देखिए आज का है कि +2 स्कूल में कुछ विषयों में पद सृजन के लिए उनका संज्ञान में आया कि हाँ इसमें पद सृजन किया जाना चाहिए। और यहाँ पे मेनली बेसिकली राजनीति विज्ञान एवं समाज शास्त्र, ये दो जो है ये छूटा हुआ था, जिसको ऐड कराने के लिए प्रोसेस में है, इसीलिए टाइम लग रहा है पीजीटी का। क्योंकि आप भी जानते हो कि ऑलरेडी पीजीटी का वैकेंसी निकालने के लिए सुधीर कुमार रंजन जी ने, जो कि एक विशेष कार्य पदाधिकारी हैं, ये जीएसएससी को ऑलरेडी नोटिफाई कर दिए थे। कब किए थे? 14 जून को, कि भाई तुम +2 के लिए यानी कि पीजीटी का 2855 वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालो। तो लेट होने का पीछे ओनली यही रीजन है कि जो 2 विषय में छूटा हुआ था वो 2 विषय को ऐड कराने के लिए उसका पद सृजन हो रहा है और बहुत ही जल्द पद सृजन के बाद इसका वैकेंसी आ जाएगा। अभी हम आते हैं आपका टीजीटी के। टीजीटी कब होने वाला है? ये न्यूज़ क्लिप आपने वेरी सुन देखे होंगे और हमने अपना सोर्स के द्वारा जेएसएससी ऑफिस में भी पता लगाए थे कि कब तक होने का चांसेस है, लेकिन अभी तक जेएसएससी के पास में टीजीटी का कोई भी सूचित रिटन डॉक्यूमेंट्री उन लोगों को नहीं मिला है कि कब उनका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन झारखंड सरकार अपना प्रोसेस में लगा हुआ है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विधि विभाग से मिली हरी झंडा, हाई स्कूल में शुरू होगी नियुक्ति। गवर्नमेंट अपना इंटरनल प्रोसेस में लगा हुआ है, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा, सेम प्रोसेस जो मैं आपको दिखाया पीजीटी का, वैसे ही सेम प्रोसेस क्या करेंगे वो लोग, जेएसएससी को नोटिफिकेशन भेजेंगे कि भाई तुम अब अपना नोटिफिकेशन निकालो, ठीक है ना, जारी करो। तो ये भी वेरी सून आ जाएगा, मतलब विदिन 1 और 2 मंथ के अंदर में आपको झारखंड का टीजीटी और पीजीटी का नोटिफिकेशन जल्द ही मिलने वाला है। अब इसका थर्ड पॉइंट जो है, जो कि मैं आपको बताया था, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि इसका ये देखिए, ये जो है ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम चैनल पे ये सारा नोटिफिकेशन डाला हुआ है। ये नोटिफिकेशन जो है आपका ये नियमावली +2 का है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर चुका है। और दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ, ये है आपका हाई स्कूल का नियमावली। तो नियमावली बन चुका है, कैबिनेट में से अप्रूव हो चुका है, जस्ट क्या बाकी है, आपका नोटिफिकेशन निकलने में टाइमिंग है। अभी हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका सिलेबस। बिना सिलेबस जाने आप तैयारी नहीं कर पाओगे, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही पढ़ना है और जो हम आपको स्टडी मटेरियल्स देने वाले हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही हम आपको देंगे। देखो सबसे पहले अभी हम डिस्कस करते हैं, ये है आपका हिस्ट्री का। सबसे पहला ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब जेएसएससी ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो ये सिलेबस क्या है। दोस्तों जो 2016 में जो एग्जाम हुआ था ये उसका सिलेबस है, क्योंकि जो नियमावली बना हुआ है, चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, वहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि इस बार लास्ट टाइम में जो एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस से कोई चेंजिंग किया जा रहा है। अगर सिलेबस में चेंजिंग होने रहता तो
नियमावली में वो चीज़ तो मेंशन रहता कि नहीं, आने वाला दिन में जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस चेंज हो रहा है। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, 110% आपका यही रहेगा। मैं भी यहाँ से 1-2 चैप्टर यहाँ से ऐड होगा या तो यहाँ से रिमूव होगा, लेकिन जो ऑलरेडी आपके पास जो सिलेबस है अवेलेबल, उस सिलेबस को आप 110% उसको कंप्लीट करके रखिए कि आने वाला दिन में जो आपको लेटेस्ट वाला मिलेगा वहाँ पे ओनली 1 से 2 चैप्टर आपको न्यू मिलेगा। और जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि नहीं नियमावली आने दो, यानी कि नया सिलेबस आने तो तब हम पढ़ाई करेंगे, तब बहुत ही टाइम कम रहेगा, 2 से ढाई महीना का टाइम रहता है नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम का ड्यूरेशन पे। और आप टीजीटी और पीजीटी का तैयारी कर रहे हो तो आप जानते हो कि सिलेबस कितना वास्ट रहता है और विद इन दैट शॉर्ट ऑफ टाइम ना आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो अभी अवेलेबल सिलेबस है इसको आप 110% कंप्लीट करके रखो, ठीक है। एक चीज़ बोलना भूल गया कि अगर नया हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करना मत भूलो, और कमेंट आप नहीं करते हो, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करो, ठीक है। चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के बारे में। देखो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, जो चैप्टर नंबर 1 है ना, ये आपका टीजीटी और पीजीटी में दोनों में सेम है। बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि टीजीटी और पीजीटी में कॉमन है, लेकिन पीजीटी का सिलेबस बहुत वास्ट है, मतलब इससे 3 गुना है टीजीटी से। तो जो अगर आप पीजीटी कर रहे हैं तो फिर भी आपको टीजीटी तो एग्जाम देना ही है, तो आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, ठीक है। देखो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत ये टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है, इसीलिए बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। मगध साम्राज्य का स्थापना, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक, इनके बारे में पढ़ना है। विक्रमादित्य की उपलब्धियां के बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। अरबों का सिंध आक्रमण, कारण तथा परिणाम पढ़ना है। विजयनगर का स्थापना पढ़ना है। बाबर की उपलब्धियां के बारे में पढ़ना है। शेर शाह का शासन प्रबंध के बारे में पढ़ना है। अकबर की राजपूत नीति तथा धार्मिक नीति के बारे में पढ़ना है। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण के बारे में पढ़ना है डिटेल्स में। शिवाजी का शासन प्रबंध और औरंगजेब, ये पढ़ना है आपका खंड ए में, ठीक है। और अभी खंड बी में हम लोग देखते हैं पलासी एवं बक्सर के युद्ध, कारण परिणाम एवं महत्व के बारे में पढ़ना है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ना है। 1857 की क्रांति, कारण तथा परिणाम के बारे में पढ़ना है। राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन देखना है आपको, पढ़ना है। कैबिनेट मिशन योजना पढ़ना है। औद्योगिक क्रांति योजना पढ़ना है। फ्रांस की राज्य क्रांति, कारण तथा परिणाम के बारे में पढ़ना है। नेपोलियन बोनापार्ट उत्थान एवं पतन के बारे में पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध, कारण तथा परिणाम के बारे में पढ़ना है। 1917 की रूसी क्रांति, कारण तथा परिणाम के बारे में पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है। तो ये जो है ये आपका हिस्ट्री का था। इसी टाइप का आपका हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ही वीडियो में अगर कर लेंगे पूरा सिलेबस, कोई बहुत बड़ा सिलेबस है तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस लेके आऊँगा, और हालांकि ये कंप्लीट सिलेबस टीजीटी और पीजीटी का कंप्लीट सिलेबस मेरा टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। टीजीटी और पीजीटी का कंप्लीट नियमावली मेरा टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए, सो दैट कि टाइम टू टाइम आपको सारा चीज़ अपडेट मिलते रहेगा, ठीक। और अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर का पूरा पैन इंडिया में जितना एग्जाम हुआ था सारा का आपको डिटेल्स जानना जरूरी है। उससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप का आता है और हम मेरा तैयारी का लेवल क्या है। इसीलिए इतना सस्ता में 199 पे कंप्लीट झारखंड का जीके जेएसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, साथ में 1000 प्लस 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन का डिटेल्स हम आपको देंगे। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6205 600 622। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।